अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड लोधरा और मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है ना, वो टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। मेरा टॉपिक कोई और था, मैंने किसी और चीज़ के मतलब वीडियो बनानी थी, लेकिन एक पेशेंट मेरा बड़ा पुराना पेशेंट है, वो मेरे पास अक्सर आता है, तो उसको मैंने जब ये चीज़ इस्तेमाल करवाई है तो मुझे उसने कहा जी मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर मैंने कहा जी मैं अपने देखने वालों सुनने वालों को भी ये बात बताऊँ। आज हम जो वीडियो बनाएंगे ये इसके मतलब एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि किसी ने कहा ना भाई मिर्चों का मौसम कब आता है, मिर्चों का मौसम कब आता है, तो वो जवाब मिला कि जब भी सच्ची बात करो तो मिर्चों का मौसम शुरू हो जाता है, मिर्चें लग जाती हैं। ये मर्च है, इसको आम ज़बान में मर्च कहते हैं, बड़ा मशहूर है, हर सब्ज़ी वाली दुकान पे से ये मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके मिजाज की, तो इस कंडीशन में इसका जो मिजाज है वो सर्द गर्म तर है। इसका जो मिजाज है वो गर्म तर है। अगर इसको हम ड्राई करें, ड्राई करने के बाद जब ये रेड हो जाती है, रेड ड्राई रेड, तो फिर उसका मिजाज हो जाता है गर्म खुश्क। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर अज्जा की, कीमियाई अज्जा की, तो इसमें विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, काफ़ी मिकदार में पाया जाता है विटामिन सी। और हम इसको वहाँ पे इस्तेमाल करवाते हैं तिब में, जो कि वो बड़ा मुश्किल तरीन मरहला होता है पेशेंट के लिए और उसके मुआलिज के लिए। इनके हमारी आंतों के अंदर, हमारी वेनों के अंदर, हमारी शरियानों के अंदर जब सोजिश हो जाए या फंगस पैदा हो जाए या फिर कलार्स बन जाएं, तो उसके लिए हम साहब एलोपैथिक में अपना इलाज है वो ट्रिप्सन के ज़रिए इलाज करते हैं। होमियो में बेशुमार चीज़ें हैं, फैगोनिया है और भी इसमें अमलतास है, बेशुमार चीज़ें इलाज करते हैं। हम इससे इलाज करते हैं मर्ज के ज़रिए। तो मर्ज जो है ये गर्म तर है, ये हमारे जिस्म में जो वेनें शरियानें होती हैं उनके अंदर कोई सोजिश हो जाए या कोई ब्लॉकेज हो जाए या क्लॉट्स बन जाएं या फिर उनमें फंगस पैदा हो जाए, उसको ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा इसको हम असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारे जिगर में जो एक मवाद तैयार होता है जो दिल को बड़ी तकलीफ देता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की किस्म है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को भी नॉर्मल रखने के लिए, उसकी रेंज को बरकरार रखने के लिए, उसकी जो रेंज है उसको अपने स्टेज पे रखने के लिए, मकाम पे रखने के लिए इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। अब मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा कि आपने इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। देखें, खाने में तो आपने इसको इस्तेमाल करना ही करना है। खाने में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वो तो आपने टेस्ट के जरिए इस्तेमाल करना है। वो लाल भी करते हैं, रेड भी करते हैं, ग्रीन भी करते हैं, ब्लैक भी करते हैं सारे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको फौरी फ़ायदा क्या होगा। नाज़रीन, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा जो बीपी है वो लो रहता है, बाज़ औक़ात हमारा बीपी लो रहता है, लो की वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। करना क्या है, आप इसको चबा के भी खा सकते हैं, इसको कुतर के भी, अपना काट के भी खा सकते हैं, चटनी बना के खा लें,
या वैसे निकालें, वैसे चबा लें। तो जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। दूसरे नंबर पर वो लोग जो कहते हैं जी हमें सुस्ती है, हमारे जिसम में फुर्ती नहीं आती, हमें काम करने का दिल नहीं करता, हम सोए रहें, उनके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसन है। तीसरे नंबर पे जो कहते जी हमारा जो नाक है ये बंद हो गया है ज़ुकाम की वजह से, हमारा जो ये जो सर का माथा है ये जाम है, यहाँ पे दर्द होता है, इसके खाने से हमारा जो मवाद जमा हुआ है, जो बलगम जमा हुआ है, जो कुरेज़ा जो आईडी जमा हुआ है, वो भी निकाल के बाहर फेंकेगा। कुव्वत बाह के जो मरीज़ हैं जो इंतशार के लिए परेशान होते हैं उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया। ये क्लाट्स है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रोल है, हाई ब्लड प्रेशर है और सुस्ती है, कहली है, अज़वाजी मसाइल का शिकार है, उसमें ये बेहतरीन मेडिसन है। आप इसको खाएं और इसको बाकायदा खाने वाले को हार्ट अटैक नहीं होता। जिन वजूहात की बिना पे बंदे को अटैक होता है उनको ये ख़त्म करती है। तो लिहाजा इसको आप खानों में भी खाएं और इसको आप दवाई के तौर पे भी खाएं, इसको वैसे भी खाएं। पेट के कीड़े मारने के लिए हमारे मैदे में तफन पे जो फैल जाता है, जो हम मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ खाते हैं वो मैदा जाम हो जाता है, तफन फैल जाता है उसमें, फिर हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती है, उस स्मेल को भी ये ख़त्म करती है मर्च। ये कुदरत का ये बेहतरीन शिकार है। हम इसको सब्ज़ी में खाने में इस्तेमाल करते हैं। आज तक हमने बहुत कम लोगों ने सुना है कि ये बेहतरीन मेडिसन है, बेहतरीन ये एंटी एलर्जी है और बेहतरीन ये एंटी कैंसर है, एंटी क्लाट्स हैं, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो लिहाजा मैंने जो 2-4 बीमारियों का जिक्र किया है, मैदे में तफन हो, लो ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रोल हो, हार्ट बीट लो हो और इसके अलावा आपके सोजिश है वेनू में, शरियानों में, क्लाट्स हैं, ब्लॉकेज है, या वो आपका जो फंगस है वेनू शरियानों में, या बलगम रेशा जमा हुआ है गले में, छाती में या हमारे सीने पे या नाक में, तो इसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसके खाने से नज़र तेज़ हो जाती है, मैदा इजी होता है, कब्ज़ गैस का ख़ात्मा होता है, जिस्म से रीह को खारिज करती है, बेहतरीन है। मेरे ख़्याल में 40 साल से लेके आखिरी उम्र तक हर बंदे को रोज़ाना 2 हरी मिर्च खानी चाहिए। उससे ब्लड प्रेशर का भी मामला सेट होगा और ये बलगम रेशा केरे का भी होगा और ये जो खुश्की हो जाती है उसका भी ख़त्म होगा, क्योंकि जो ये जो गर्म तर है, तरी से खुश्की ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मुख्तसर सी वीडियो मर्ज के बारे में, कि जबकि ये मौसम इसका आजकल इसका मौसम है, वैसे पूरा साल इसका मौसम होता है, जब भी सच्ची बात करो इसका मौसम मरते लग जाती है लोगों को। तो आज हकीकत में मुबरी बात हुई है। अल्लाह ताला हम सब को इनको इस्तेमाल करके आपने बीमारों का इलाज करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।